देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लासेज। तो यूपी बीएड इंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 का 6 जुलाई यानी आज ही एग्ज़ाम था। तो आपका फर्स्ट जो पेपर है इसका कंप्लीट हो चुका है। अब जो सेकंड पेपर है आपका 2 बजे से होने वाला है। तो हम लोग इस वीडियो में जितने भी आपके इस चैनल पे आप लोगों को सभी पेपर सोल्यूशन कराए जाएंगे। तो आपके अभी फर्स्ट पेपर अभी हुआ है, तो इसका फर्स्ट पेपर का आपके जो जनरल अवेयरनेस है उसके क्वेश्चन आप लोगों के कराए जाएंगे। तो इसमें आपको टोटल 50 क्वेश्चन मिलेंगे और 50 क्वेश्चन को आपको आंसर दिए जाएंगे। तो आप लोग अपना आंसर की मिला सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भी छात्र एग्ज़ाम देकर आए हैं वो मिला रहे होंगे, उनको पता होगा कि यही क्वेश्चन पूछा ही गया था। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत कर लेते हैं। और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आता है तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके। और इस पर आप लोगों को टोटल जितने भी आपके पेपर होंगे सभी पेपर सोल्यूशन कराए जाएंगे। तो चलिए हम लोग पहले 50 क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो आपका पहला क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं। तो पंडित रविशंकर किससे संबंधित हैं? तो सितार वादक से। किससे? सितार वादक। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। जो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी है? तो आपका तांबा। क्या है? तांबा। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अगला दिया है कि मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लेखक कौन है। तो मिडनाइट्स चिल्ड्रेन के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी जी हैं। कौन है? सलमान रुश्दी। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, पूछा गया था कि मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुआ था। तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे जिसमें आपका मेसिडोनिया। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नेताजी सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये आपका पटियाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पटियाला। आपका झांसी ऑप्शन था, उसके बाद मुंबई था, पटियाला था और कोई ऑप्शन था जिसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा पटियाला। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका 7 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। और कितने क्वेश्चन आप सही किए हैं ये सब मैं आप लोगों को बताऊँगा। कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही किया है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं गलती बोल दिया हूँ। तो यहाँ पे आप लोग अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका दिया है कि इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कि यह घोषणा किसने किया कि संसार का सर्वोत्तम रचना मानव है। तो इसका जो आंसर है जिसको भी पता होगा वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा और इसको मैं बाद में आप लोगों को नीचे पिन करके कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, और जिसको भी पता होगा कमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया है कि सर्वम दुखम, यहाँ पे आपका गलत दिया गया है, सर्वम दुखम था कि सर्वम दुखम को किसने सत्य ठहरा है। तो ये आपका जो बौद्ध धर्म है इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। बौद्ध धर्म इसका सही आंसर होगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी। तो जुंको तेबई। ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है, दिया है कि लोकतंत्र एक ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। यह कथन किसने कहा। तो यह कथन जो किसका है तो अब्राहम लिंकन का है। ठीक है, किसका है? अब्राहम लिंकन का। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया। तो टेलीफोन का जो आविष्कार है किसने किया था। तो अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि सत्यजीत रे पुस्तक किसने लिखी। तो सत्यजीत रे पुस्तक, तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बता दूं कि ये पुस्तक नहीं था। ठीक है, ये पूछा गया था कि सत्यजीत रे किससे संबंधित है। ठीक है, तो ये आपका फिल्म सोसाइटी से संबंधित है। अगला देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है, दिया हुआ है कि 2020 तक भारत के किस उच्च न्यायालय में महिला न्यायाधीश की संख्या सबसे अधिक थी। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मद्रास। ये आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का अर्थ है। तो बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का जो अर्थ है ऑप्शन जो दिया था ये आपका करेक्ट हो जाएगा बुद्ध, धम्म और आपका संघ। ठीक है, ये आपका ऑप्शन में था, ये करेक्ट हो जाएगा। अगला दिया है कि पहली औद्योगिक क्रांति कहाँ से शुरू हुई। तो ये आपका ब्रिटेन था, ऑप्शन जो करेक्ट था। ठीक है, अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि बीसी राय पुरस्कार किससे संबंधित है। तो ये आपका चिकित्सा से संबंधित है। किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। अगला देख लेते हैं कि भारत की वृद्ध गंगा किसे कहा जाता है। तो गोदावरी को। यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं
कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ये आपका ऋग्वेद है। अगला देख लेते हैं कि दिया है कि CABE का फुल फॉर्म पूछा गया था। इसका जो CAB का जो फुल फॉर्म दिया गया था क्या होगा, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उसमें जो आपका डी ऑप्शन था करेक्ट था, यानी सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन इसका फुल फॉर्म होगा। अगला देख लेते हैं, दिया है कि NCTE अधिनियम कब पारित हुआ, तो कब पारित हुआ, 1995 में। अगला देख लेते हैं कि भारत में आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद में है, तो आपका 352 में है। अगला देख लेते हैं कि पराग अग्रवाल किसके CEO हैं, तो किसके हैं, ट्विटर के हैं, किसके, ट्विटर के, ठीक है। अगला देख लेते हैं, और मैं आप लोगों को बता दूं कि कितने क्वेश्चन आपने सही किए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे कि कितने अगर आपके सही हैं तो कितने नंबर पे आप लोगों को कॉलेज मिलेगा इस साल। ये सब सारी चीज़ों के हम लोग आगे वीडियो में चर्चा करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आपको इसके बारे में पता चले और कैसे काउंसलिंग करा जाए, कि ज़्यादा अगर आपका नंबर है कम नंबर है तो कैसे काउंसलिंग करा जाए, ठीक है। अब अगला देख लेते हैं कि उर्वशी के लेखक कौन है, तो उर्वशी के जो लेखक है रामधारी सिंह दिनकर जी। अगला देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो कुचिपुड़ी जो शास्त्रीय नृत्य है ये आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। अगला देख लेते हैं कि दिया हुआ है कि स्वराज की मांग राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले किसने उठाया, तो स्वराज की मांग राष्ट्रीय स्तर पर सबसे पहले किसने उठाया था। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। अगला देख लेते हैं, दिया है कि थिम्पू, यहाँ पे आपका चिंपू हो गया है, यहाँ पे आपका थिम्पू पूछा गया था, थिम्पू किस राज्य की राजधानी है, तो ये आपका भूटान का है। अगला देख लेते हैं, दिया है कि विश्व संगीत दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व संगीत दिवस आपका 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 21 जून को। अगला देख लेते हैं कि कौन सी संस्था भारत में स्कूल शिक्षा से संबंधित है, तो आपका ये करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा NCTE, ठीक है। क्या हो जाएगा, NCTE, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें आपके 4 ऑप्शन भी दिए गए थे। पहला ऑप्शन आपका था NCERT, दूसरा ऑप्शन NCTE, और तीसरा आपका इग्नू था, और चौथा आपका UGC था, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा NCTE, ठीक है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि 10,000 फीट से ऊपर विश्व की सबसे जो लंबी सुरंग कौन सी है, तो आपका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा अटल सुरंग। अगला देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया हुआ है कि किसने संसार की सर्वोत्तम रचना मानव को कहा। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि इसको मैं, जिसको भी पता होगा वो कमेंट कर देगा, और नहीं पता होगा तो मैं आप लोगों को सर्च करके ये आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है, सामाजिक अधिकार जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 का अंश संबंधित है, तो इसका जो आंसर है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ऑप्शन मुझे याद नहीं है लेकिन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि दिया है कि मानवाधिकार को सार्वभौमिक अधिकार कहा जाता है जिसका प्रत्येक व्यक्ति अपना लिंग, जाति, पंथ, धर्म, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक स्थिति या स्थान की परवाह किए बिना हकदार है, ठीक है। तो इसी से संबंधित कुछ ऑप्शन था, मुझे याद नहीं है, इसका आप लोग आंसर देख लीजिएगा, जिसको भी ऑप्शन याद होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए हम लोग अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि सामाजिक, यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये तो हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपका अगला ये दिया है कि एक वेब ब्राउज़र नहीं है, तो आपके 4 ऑप्शन दिए गए थे, मैं बता दूं कि एक दिया गया था सफारी, फायरफॉक्स, एक दिया गया था ओपेरा, एक दिया गया था आउटलुक। तो इसमें जो वेब ब्राउज़र हैं, सफारी है, फायरफॉक्स है, ओपेरा है, ठीक है, आउटलुक नहीं है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। पूछा गया था नहीं है, तो आउटलुक आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान की आत्मा एवं हृदय कहा किस अनुच्छेद को, तो ये आपका अनुच्छेद आपका 32 है, जो ऑप्शन में था ही नहीं, दिया था इनमें से कोई नहीं, 14 था, 15 था, और एक ऑप्शन में था 21 था, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला दिया है कि मिस यूनिवर्स 2021 का जो आयोजन किया गया, जिसमें जो आयोजन कहाँ किया गया था, तो ये पूछा गया था किस स्थान पे किया गया था, तो इजराइल में, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं कि सभी बीमारियों का एक निदान है, तो इसका कमेंट बॉक्स में आंसर जो है पिन कर दूंगा, और जिसको भी पता है वो अपना आंसर दे सकता है। और इसके जो ऑप्शन है मैं बता देता हूँ, दिया गया था एमनीसिया, पेनेसिया और इंटेलिजेंसिया और पैरासॉल, ठीक है, ये 4 ऑप्शन दिए गए थे आपके। अगला देख लेते हैं कि पुर्तगालियों का गोवा पर कब अधिकार हुआ, तो 1510 में।
अगला देख लेते हैं कि अरब सागर की जो रानी है ये किसे कहा जाता है? कोच्चि को। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि सार्क का सदस्य नहीं है, तो सार्क का कौन सा देश सदस्य नहीं है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए थे, जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये आपका म्यांमार हो जाएगा। ठीक है, म्यांमार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, दिया है कि बच्चों का यौन अपराध से सुरक्षा हेतु यौन अपराध एक्ट कब प्रभावी हुआ? तो 2012 में हुआ। कब हुआ? 2012 में। क्वेश्चन नंबर हम अगला देख लेते हैं, दिया हुआ है कि जनवरी 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने कौन सा नया विभाग स्थापित किया? तो ये भी आपका कमेंट बॉक्स में आंसर मिलेगा, और जिसको भी पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम लोग, दिया कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 मार्च को। अगला देख लेते हैं हम लोग, फुटबॉल टीम ने हाल ही में इंडियन सुपर लीग 2022 का विजेता कौन है? तो हैदराबाद है। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका अगला है कि परीक्षा में कुल अंकों का 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उम्मीदवार 150 अंक प्राप्त किए और 10 अंकों से वह सफल हो गया, तो इसका अधिकतम अंक, तो मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता देता हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा। ये आपका जो करेक्ट आंसर है, जो पूर्णांक पूछा है, ये 400 होगा। ठीक है, 400 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया है कि उर्दू भाषा में किस कवि को साहित्य अकादमी 2021 का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रभान ख्याल। ठीक है, क्या हो जाएगा? चंद्रभान ख्याल। अगला देख लेते हैं, दिया है कि इन संजीवनी ओपीडी योजना कब प्रारंभ हुई? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कब प्रारंभ हुई। ये आपका 4 ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें आपका 2019 एक जनवरी दिया गया था, एक नवंबर दिया गया था। तो नवंबर 2019 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? नवंबर 2019। अगला देख लेते हैं कि भारत की सबसे बड़ी कुश्ती एकेडमी किशनगंज दिल्ली में बनने जा रही है, कौन सी संस्था इसे बना रही है? तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेलवे। अगला देख लेते हैं कि किस वित्तीय वर्ष में भारत का निर्यात 418 अरब रहा? तो ये आपका दिया गया था 2019-20, 20-21, 22-23, इस प्रकार आपका दिया गया था। तो जो आपका करेक्ट आंसर हो जाए 2021 और 22, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला दिया हुआ है कि भारत की प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत मरणोपरांत किससे सम्मानित किया गया? तो पद्म विभूषण से। किससे? पद्म विभूषण से। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, तो ये लास्ट ही क्वेश्चन था हमको लग रहा है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो टोटल आपके 50 क्वेश्चन मैंने बताया, जिसमें से मैंने 3 के आंसर नहीं दिए हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके मिल जाएगा, और जिसको भी उसका आंसर पता होगा वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और बीएड से संबंधित एडमिशन से लेके हर चीज़ तक मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आपको मैं बताता रहूँगा। तो आप हमसे जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर पसंद आया हो तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा लाइक करके, सब्सक्राइब करके। तो आगे अगली वीडियो में हम लोग हिंदी का देखेंगे, फिर उसके बाद रीजनिंग का देखेंगे, इसी तरह हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, जय हिंद।